श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडेया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया। ओम अपराह्न क्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री नमो रिहंतानो नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के, श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। एलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हे गुरुवर कोटिसा नमोस्तु। श्रावकाचार संग्रह भाग 3 लाठी संहिता नामक श्रावकाचार में प्रतिष्ठापन समिति के प्रकरण में 9 मलद्वार के अलावा 10वां मलद्वार ब्रह्मांड द्वार लिखा है। यह ब्रह्मांड मलद्वार क्या है, मानव के शरीर में कहाँ स्थित रहता है? पहली बात तो ये मूल आगम में ऐसा कहीं भी हमें देखने में नहीं आया। संभवतः इसका संबंध स्त्री से संबंध हो सकता है, क्योंकि स्त्री बच्चे को जन्म देती है, गर्भ स्थान होता है, तो उस स्थान पे भी जो इनको मासिक अशुद्धि की स्थिति बनती है और वही बच्चे को जन्म देने का स्थान होता है, तो उसको ब्रह्मांड शब्द का प्रयोग किया। तो शायद जननी माता के उदर में जहाँ जीव पलता है, जीव रहता है, क्योंकि उस स्थान पर भी मल का ही तो स्राव होता है, मल ही तो कहलाता है। संभवतः लाठी संहिताकार ने उसी को ब्रह्मांड मल द्वार के नाम से संबोधन किया हो। बाकी जैनागम में अन्यत्र कहीं यह शब्द कहीं देखने में नहीं आया। आगम में 9 मल द्वार ही कहे गए हैं। संजय संजना ड्योड़िया चंदेरी नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हमने जो वेदी बनवाई मंदिर में और मूर्ति विराजमान की हो, तो क्या हमें उसी मंदिर में पूजन अभिषेक करना चाहिए या हमारा मन जिस मंदिर में लगे वहां कर लेना चाहिए? जहां मन लगे वहां कर लेना चाहिए। अपनी वेदी का मोह नहीं करना चाहिए। इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा हम वहां पूजा नहीं करेंगे? अशोक जैन सर्राफ रुठियाई गुना से, महाराज श्री के चरणों में कोटि से नमोस्तु। महाराज जी, शांति पाठ पूजा के बाद जो शांति पाठ पढ़ते हैं, यह शांति पाठ की रचना किन आचार्य के द्वारा की गई है? शांति पाठ जो है पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति लिखी है, उसी शांति भक्ति का अनुवाद है। कुछ थोड़ा आगे पीछे कुछ श्लोक जोड़ दिए गए हैं। बाकी पूज्यपाद स्वामी की शांति भक्ति को ही शांति पाठ के रूप में स्वीकार किया गया। शिवी जैन मेहरौनी से नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, जब भी हम भगवान के सामने बैठे हों या उनकी पूजा कर रहे हों, उस वक्त हम भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा से कैसे भरें, चमत्कारी कैसे महसूस करें? चमत्कारी तो हमारे लिए महसूस करने की ज़रूरत नहीं है।
हमारी श्रद्धा ही चमत्कारी है, हमारी भक्ति ही चमत्कारी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज प्रातःकाल हमने कहा था, तुम मूर्ति पर इतना विश्वास न कर सको, लेकिन मूर्ति का जिन्होंने उपदेश दिया है उन पर तो तुम विश्वास करो। भक्तांबर को भली तुम मत समझो, लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज को समझो कि वह सत्य महाव्रती हैं, वह कभी गलत नहीं कह सकते। आज प्रातःकाल मैंने कहा था, तुम कैसे हो ये मायना नहीं रखता, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है, जो तुम्हें गाइड कर रहा है वो कैसा है। तो इस प्रकार के आप जो भक्तांबर जो है किन्होंने लिखा है उनके ऊपर विश्वास करके डॉक्टर हो। भक्तांबर को तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे हमने कहा था, दवाई को नहीं समझ सकते तुम, इस दवाई में क्या है, इस दवाई का गुण क्या है, तुम डॉक्टर को समझ सकते हो। अब यदि डॉक्टर सच्चा है तो आपको दवाई समझने की जरूरत नहीं है। कोई कहे ये जहर है तो तुम एक ही बात सोचना, किसने दिया है? डॉक्टर ने दिया, वैद्य ने दिया है। और मुझे विश्वास है कि यह वैद्य कभी गलत दे ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हमें मानतुंग आचार्य महाराज सत्य महाव्रती थे, उन पर सिद्धांत करके भक्तांबर का पाठ करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं किया। नमोकार मंत्र को वो जानता नहीं था, कुछ भी नहीं जाना, और नमोकार मंत्र पर उसका विश्वास नहीं था। उसने कहा सेठ वचन प्रमाणम, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन, सेठ का वचन प्रमाण है। नमोकार मंत्र क्या है, मैं तो कुछ जानते ही नहीं। सेठ प्रमाणिक है, ये सेठ झूठ नहीं बोल सकता, बस हो गया। इसी प्रकार मानतुंग आचार्य महाराज हमें प्रमाण है, हमें भक्तांबर प्रमाण नहीं है। हम भक्तांबर के संबंध में कुछ जानते भी नहीं, फिर भी तुम भक्तांबर पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा लिखने वाला जैन आगम स्पष्ट कहता है, वक्ता की प्रमाणता है, वचनों की नहीं। वक्ति प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्ता यदि प्रमाणिक है तो वचन अपने आप प्रमाणिक मान ही लेना चाहिए। आज प्रातः काल का सुबह का प्रवचन कितना बड़ा था कि भगवान के ऊपर यदि हम विश्वास नहीं करेंगे, भगवान ने कहा कि 3 लोक 14 राजू प्रमाण है, 343 प्रमाण। मेरू पर्वत है, स्वर्ग है, तो तुम्हें संदेह हुआ कि नहीं है तो तुम देख के आ जाओ, देखाओ, हिम्मत हो तो। अब इस पत्र में मत पढ़ो। तो उन्होंने कहता, भगवान जो तुमने कहा वही सही है, जो तुमने जाना सो हमने जाना, बस ऐसा मानना चाहिए, तभी अपनी आगे व्यवस्था बनेगी। इसलिए भगवान की भक्ति करते समय देखो कि इस मूर्ति में किन्होंने सूर्य मंत्र दिया है। तुम ये देखो इस मूर्ति को नमस्कार कौन कर रहा है। सारा जगत जिसे नमस्कार कर रहा है वो इस मूर्ति को नमस्कार कर रहा है। बोलो मूर्ति की ताकत कितनी है। सारा जगत जिन साधु को नमस्कार कर रहा है वे साधु, इससे अंदाज लगा लो। मैं जब कुंडलपुर जा रहा था तो मैंने कही सारे जगत के आराध्य आचार्य विद्यासागर हैं और उनके आराध्य बड़े बाबा हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूं कि बड़े बाबा क्या, मैं तो आचार्य श्री को जानता हूं। और आचार्य श्री के आराध्य कौन है? बड़े बाबा, बस काफी है, इतनी काफी है। इनको देख करके लगाओ कि जहां मुनिराज झुक रहे हैं, जहां मुनिराज मस्तक झुका रहे हैं, जो जगत पूज्य हैं, साधु परमेष्ठी हैं, वे ही जिनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं। अब और कोई प्रमाणता की जरूरत नहीं है, यही सबसे बड़ा प्रमाण। पदमचंद काला भीलवाड़ा से, महाराज श्री नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि कठिन उपसर्ग परिसह सहन किए बिना मात्र भावों से शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकती है क्या? कदापि नहीं। भाव द्रव्य क्रिया भाव पूर्वक,
जिस बिना नहीं जिनराज सीजे, बिना उसके आज तक जिनराज नहीं सीजे। तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। बिना तप के, बिना साधना के, बिना बाह्य लिंग के भाव लिंग हो ही नहीं सकता। आज ही संसार में आया था कि बहबंतर जो लिंग है, यह जो लिंग है, यह वस्तुतः अभ्यंतर लिंग का कारण है। इसकी सेवा करना है, दृष्टि भाव पर रखना है, सेवा द्रव्य की करना है। दृष्टि रखना भाव पर। घी की सुरक्षा कर, घी हमारा साध्य है, लेकिन सुरक्षा मटके की करना है, ऐसा व्यवहार जाना है। इसलिए बिना द्रव्य के भाव शुद्ध कभी हो ही नहीं सकता, ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। जैसे बिना द्रव्य भोजन किए बिना भाव भोजन करने से पेट नहीं भर सकता, ऐसा ही बिना द्रव्य के भाव से धर्म नहीं हो सकता, आत्मा का पेट नहीं भर सकता। मधुर जैन अलवर, नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न यह है, क्या मूठ कोई होती है क्या? मूठ, वर्तमान में कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली भी है क्या कि वह मूठ के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर सकता है, उनके जीवन का घात कर सकता है? कोई नहीं, ये तंत्र विद्या के अंतर्गत आता है। तंत्र विद्या का अर्थ होता है आल्सो साइकोलॉजी इफेक्ट। एक मनोविज्ञान है, और मनोविज्ञान भी एक बड़ा विज्ञान है। मन के भ्रम से व्यक्ति सदमे में चला जाता है, तो उसको हम निषेध नहीं करेंगे, लेकिन यदि सामने वाला मजबूत है तो मूठ मूठ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो डरते हैं, डरपोक होते हैं, जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उन्हीं के लिए तंत्र विद्या हावी हो जाती है। तंत्र विद्या का एक ही दो ही कारण है, डर। तंत्र विद्या से डर गए, जैसे तुम्हारे यहाँ कोई दरवाजे में मिर्ची और नींबू रख गया, हो मिर्ची रख गया ऊपर ने, हमें यहाँ से नहीं निकले, बस समझ लेना प्रभावकारी हो गया। और तुमने उसको बहुत जोर से, डरना नहीं, बहुत जोर से लात मारो, और जूता पहने हो तो जूता से मारो, और एक बार बाहर चला जाए, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मूठ नहीं, मूठ का बाप आ जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जैसे तुमने थोड़ा सा संदेह किया, डर गए हो, किसी ने कुछ कर दिया, बस खत्म। मनोविज्ञान है। मुकेश जैन इंदौर, नमोस्तु गुरुदेव। शांति धारा के लिए जो चांदी के मुकुट पर वेलवेट का कपड़ा लगा रहता है पीछे, उससे हम उसको पहन सकते हैं शांति धारा में? कोई बात नहीं, प्लास्टिक है जैसा हो, क्या होता है, कपड़ा नहीं हो तो ठीक। कपड़ा लगा होता है, कपड़ा होता है, कपड़ा टाइप का लगा रहता है पीछे। कपड़ा फॉर्म होती है, एक फॉर्म लगी होती है। फॉर्म अलग है, कपड़ा अलग है। फॉर्म में कोई बाधा नहीं। जो चांदी के मुकुट हैं उनमें तो नहीं होता, जो कपड़े के मुकुट हैं उनमें कपड़ा लगा होता है। तो उनको थोड़ा एक बार शुद्ध कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। अजित जैन एडवोकेट, मांगरोल 12, नमोस्तु महाराज जी। चौथे गुणस्थान में रहने के लिए हमें क्या क्या नियम, टर्म्स एंड कंडीशंस जरूरी फॉलो करना होगी? सबसे पहले तो यही है चौथे गुणस्थान में कि पहले कुलाचार का पालन करिए। कुलाचार के पालन करने के बाद आपकी श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु को स्वीकार कीजिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अनुसार जो तुम्हारे लिए नियम बनाए जाएं, उन 6 आवश्यकों का निर्दोष रूप से पालन कीजिए। 6 आवश्यक जो हैं आपके अविरत सम्यक दृष्टि का लक्षण है। जैसे हम मना महामुनिराज सही है कि नहीं, क्या जानोगे आप? अंदर से तो जान नहीं सकते। 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, बस महाराज हैं। ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि को हम कैसे जाने? अंदर तो हम जान नहीं सकते। वो यदि निर्दोष रूप से 6 आवश्यक का पालन कर रहा है तो मान लिया जाता है कि ये चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है, जैन श्रावक है। अंतरंग भावों की परिणति अपने ज्ञान का विषय नहीं है। दूसरी जिज्ञासा है, परिणामों की विशुद्धि व्रत लेने से ही नियम से बढ़ती है क्या? नियम से बढ़ती, जब भी बढ़ेगी व्रत से ही बढ़ेगी। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने श्रावकाचार में कहा, राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए हमें चारित्र अंगीकार करना ही पड़ेगा।
विशुद्धि बिना उसके बढ़ ही नहीं सकती, ऐसा नियम है। गतिबंध परिणामों की निर्मलता से माने या व्रतों से माने? परिणामों से, लेस्या से। गति का बंध लेस्या पर आधारित है, ऐसा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य समंत भद्र द्वारा प्रणीत रत्नकर्ण श्रावकाचार में वर्णित श्लोक वर्तमान श्रावकों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं? पूर्णतः प्रभावित कर सकते, वो तो त्रिकालिक है। रत्नकर्ण श्रावकाचार एक ऐसा त्रिकालिक ग्रंथ है, यदि उसको अच्छी तरह से समझने और समझाने वाला हो तो श्रावकों की पूरी नीति निर्धारण रत्नकर्ण श्रावकाचार पे आधारित हो सकती है। सचिन जैन, रसिया, इंदौर, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री 8 साल अंतर मुहूर्त से कम आयु के बालक को श्री जी का अभिषेक व चरण स्पर्श कराने वालों को क्या दोष लगेगा? बराबर लगेगा, नहीं कराना चाहिए। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद ही कई लोग महाराजों के पैर छुआते हैं। अब वो मुंह में भी हाथ दिए हैं, गंदे भी हाथ हैं, नहीं छुआना चाहिए। आप छू करके उसको गंदों तक दे दीजिए, आप छू करके उसके माथे पर लगा दीजिए। बच्चों को ना तो महाराज को छुआना चाहिए, ना भगवान को छुआना। पीयूष जैन, झांसी, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री जनेन्द्र भगवान के सामने किसी को जय जनेन्द्र करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। प्रतीक जैन, गोलू, ग्वालियर, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मेरा बहुत से लोग यह पूछते हैं कि तुम्हारा नाम का क्या अर्थ है? कोई यह कहता है कि हर चिन्ह का प्रतीक हो, तो इसका समाधान दीजिए। नाम का क्या अर्थ है? हमारा नाम है, यही सबसे बड़ा अर्थ है। नैवेद्य जैन, 15 वर्ष की उम्र, कोटा, नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा मैं क्या करूं कि अगले भाव में भी कन्फर्म टिकट जैन कुल की मिल जाए? मैंने प्रोफेसर में कई बार बताया, जैन कुल की मान तो गारंटी से काम कहा कि कुछ हमने सूत्र ऐसे बताए हैं जो जैन कुल में जन्म दिला सकते हैं। अब वो तो आपको प्रश्नों में से ही छांटना पड़ेगा, क्योंकि विस्तार से, जैसे तुमने एक नियम ले लिया कि चाहे भली कुछ भी हो जाए, जब तक हम भगवान का अभिषेक पूजन नहीं कर लेंगे हम पानी भी नहीं पिएंगे, और ये नियम जीवन भर पड़ गया, जैन कुल में गारंटर तुम्हारा नाम हो गया। अभी 4-5 दिन पहले ही कहा था, मैंने जैन जाति में जन्म लिया है, मैं जैन जाति के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूँगा। मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, जैन कुल के विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा। मैं कभी रात में भोजन नहीं करूँगा, क्योंकि ये जैन कुल के विरुद्ध है, और मैं जैन बनना चाहता हूँ आगे भी। तो जो उसकी नियमावली है, उस नियमावली को निर्दोष रूप से पालन कीजिए, आपको पुनः जैन धर्म मिल जाएगा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और यहाँ पर साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती संध्या जैन, गंज वासोदा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद जी कुड़ावनी वाले। महाराज श्री, आज जिन्होंने सहस्त्रकूट में बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का मन बनाया है, ऐसे श्रीमान अशोक जी, चंदा जी, संजय जी, सनत जी, प्रभा जी, नीलम जी, राजीव जी, नीता जी, राजेश जी, नेहा जी, माही, श्रेया, अनितेज, वेदिका, समस्त फैंसी वैग परिवार संपूर्ण राशि यहाँ पर लेकर के आए हैं और पंचायत समिति को, हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधकों को ये राशि समर्पित कर रहे हैं। महाराज श्री, आज आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज इनके भी पिताजी का 75वां जन्मदिन है। उस अवसर पर यहाँ पर ये संपूर्ण राशि समर्पित यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही श्रीमान गुलझारी लाल जी, निर्मला जी, राजकुमार जी, सुनीता जी, सुधीर जी, संगीता जी, शैलेश जी, सौरभ, दीपा, गौरव जी, रागनी जी, सक्षम, वेद, दिव्यांश, परी, अनाया, समस्त गदौरा परिवार, आपने
पंचमेरु में एक जिनालय बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी अपनी राशि लेकर के आ रहे हैं। हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक या पंचायत समिति के जो भी पदाधिकारीगण यहाँ हों वो आ जाएं और ये राशि को स्वीकार करें। इसके साथ ही हमारे नई बस्ती के गौरव श्रीमान आशुतोष जैन जो लेखपाल पद पर कार्यरत हैं वो भी सपरिवार यहाँ पर विराजित हैं। उनसे निवेदन है आप आएं और गुरुजी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती संध्या जैन गंज वासोदय। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद जी गोड़ावनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है माइक ऊपर करके। मेरा महाराज जी मेरा प्रश्न है जय जन ऐसा हाँ बोलिए बोलिए। महाराज जी मेरा प्रश्न है जय जनयन करते हैं अपन तो जय जनयन नहीं करते। अपन लेडीजों से जय जनयन करो, जय जनयन नहीं करते कोई भी महाराज जी। सामने वाला जो बोले सो उसकी महिमा है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान आनंद जी कोड़ावनी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती रीना जैन मुंगावली। शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार किशनगढ़ में शिवरात्रि 0 बालचंद के भर्ती हुए थे, क्या वह सभी शिवरात्रि 0 बालचंद के यहाँ पर भी सभी शिवरात्रि भर्ती हो सकते हैं क्या? अब 0 कटिंग में थोड़ा लोगों को ऐतराज होता है तो हमने 1 नंबर 2 नंबर तक की छूट दे दी। अब 0 तो 0 ही होती है फिर, लेकिन जो जितना कम करके आएगा वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि 10 दिन तक उसको बाल संभालने की चिंता नहीं होती, कंघी दर्पण की चिंता नहीं होती। और बाल तो एक सच्ची अपने घर की खेती है, फिर 4 महीने बढ़ जाएंगे। अब देखो हम लोग जड़ से भी उखाड़ देते हैं फिर भी 3-4 महीने बढ़ जाते कि नहीं आ जाते हैं। तो ये तो अपने घर की खेती है। 10 लाख क्षण भर में कम करा के आओ, 2-3 महीने में फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। चलिए अगली जिज्ञासा करेंगे महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कुशल जैन अशोक नगर। पाठ करते हैं उसमें अच्छा है, सब शिवरात्रियों को कहना है कि भले बाढ़ लेके नहीं आए, छोटे से छोटे जो जितना करे थे 0, 1 नंबर 2 नंबर, और इससे ज़्यादा बाल नहीं रखना क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर तुम्हारा स्वरूप भी एक अच्छा एक शिवरात्रि के रूप में होना चाहिए। कुछ ना कुछ अपना शौक मौज छोड़ना चाहिए, थोड़ा बहुत अपना राग कम होना चाहिए। ऐसा सबको बहुत अच्छा प्रश्न है। हर साल वहाँ तो स्पष्ट रूप से 0 का ही नियम था, लेकिन फिर भी 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा बड़े बाल होंगे तो फिर यहाँ जो आएगा उसका जरूर 0 नहीं, फिर तो सीधा। महाराज श्री यदि कोई ज़्यादा बड़े बाल लेके आए 2 नंबर से ऊपर बाल नहीं होना चाहिए। महाराज श्री ये ललितपुर समाज तो ऐसी है जिन्होंने मुंडन करा करके जब संथारा का विरोध किया था तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। आप आदेश दें तो ये वो फिर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा 11 भक्तांबर पाठ करते हैं उनकी महिमा में अपने दीपक जलाने के लिए। कब दीपक जलाने चाहिए कि नहीं? जिज्ञासा करें, माइक को अच्छे से लगाएं। नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, भक्तांबर पाठ करते हैं उसकी महिमा में अपन को आरती करनी चाहिए कि नहीं? आवाज समझिए, भक्तांबर पाठ करते हैं उसकी उसकी अपने घर में आरती करनी चाहिए कि नहीं? नहीं कर सकते, घर में नहीं करना चाहिए। चलिए अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान कुशल जैन अशोक नगर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती उषा जैन गुना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो वो जो अपना स्ट्रेस है उसे कैसे कम करें और जो अपना एम है और लक्ष्य है उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? जो बच्चे हैं स्ट्रेस ज़्यादा लेते टेंशन पढ़ाई का, तो वो कैसे उस स्ट्रेस को कम करें और अपने लक्ष्य पर कैसे डटे रहें? तू बच्चा है कि बच्ची है? नहीं, आजकल ड्रेस से कोई पता नहीं चलता क्या है। महिलाओं के ग्रुप में बैठे हैं। देखो टेंशन
मैंने कहा टेंशन का एक ही अर्थ है, हम अपने जीवन को अपनी योग्यता से ज़्यादा महत्वाकांक्षा सबसे ज़्यादा टेंशन का कारण बनती है। हम पड़ोसी की थाली देख करके भोजन न करें, अपनी जठराग्नि क्या देखें। हम ये न चाहें कि हमारा दोस्त कलेक्टर बन गया है, हम ये देखें कि हमारी योग्यता क्या है, तो हम उस योग्यता के अनुसार ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज कंपटीशन जो हो रहा है वो इतनी ज़्यादा बड़ी फाइटिंग है कि पहले शस्त्रों से जो फाइटिंग होती थी उससे भी बड़ी खतरनाक फाइटिंग आज जो स्पर्धा चल रही है वो है। तो अपनी कुवत के अनुसार चलो, अपनी क्षमता पहचानो कि हम कितने में आगे बढ़ सकते हैं, उतने ही बढ़ना चाहिए। यदि महत्वाकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली तो टेंशन से मुक्ति मिल सकती। जिज्ञासा करें श्रीमती उषा जैन गुना। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया, पूर्व अध्यक्ष पंचायत समिति। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा हमेशा तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, कभी दूर होगा कि नहीं? तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, कैसे दूर होगा? देखो, पाप कर्म का उदय शायद ऐसा पाप करते समय सोच लेते कि मैं कभी पाप छोड़ूंगा कि नहीं। यदि पाप छोड़ने के समय ऐसा भाव नहीं आ पाया तो अब तो कर्म है, जितना समय चलेगा उतना तो चलेगा। अब किस क्वालिटी का पाप है? कुछ पाप ऐसे होते हैं जो पाप हमें दुख नहीं देते हैं, लेकिन दूसरों को दुख देने वाला पाप हमें दुखी करता है। हम दो प्रकार के पाप होते हैं। एक अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए किया जाता है, मुझे अच्छा देखने मिलना चाहिए, मुझे अच्छा सुनने मिलना चाहिए, मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, मुझे अच्छी सुगंध मिलना चाहिए, मेरा शरीर, मेरे कपड़े अच्छे होना चाहिए। ये जो है ये तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं। सबसे बड़ा दुखदाई है दूसरे को दुख देने वाला। इसको अच्छा नहीं देखने में आना चाहिए, इसको बुरा खाना मिलना चाहिए, इसका बुरा हो जाए। दूसरे व्यक्ति के प्रति जो बुरा करने का भाव होता है वो दुख इतना खतरनाक होता है कि जीवन भर रुला देता है। दोनों को समझना, दूसरे का बुरा करने वाला पाप और अपने को सुखी बनाने वाला पाप। अपने को सुखी बनाने वाले में ज़्यादा नहीं है। गृहस्थ हो आप लोग, अपने आप को सुखी बनाओगे, अच्छा देखने का प्रयास करोगे, अच्छा खाने का प्रयास करोगे, अच्छा पहनने का प्रयास करोगे। ये कोई गृहस्थ के लिए अति वर्जित नहीं है। सबसे ज़्यादा वर्जित है कि दूसरों के प्रति तुम्हारा क्या भाव है। अब कर्म है, जब सजा पूरी हो जाएगी तो वो भी चला जाएगा। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान महेंद्र जी मड़वैया और तैयार रहें श्रीमती साधना जैन, टिंगू मिल परिवार, थुवंजी, अशोकनगर। गुरुवर के चरणों में सत सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके हर वाणी में, हर प्रवचन में, हर कार्य में करुणा से भरी बात होती है। लोगों को अपने कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाता है। मैं आपको क्या कहूँ, सागर कहूँ तो इसमें खारापन है और गगन कहूँ तो इसमें कालापन है। धन्य है सुधा सागर जी महाराज, धन्य है सुधा सागर जी महाराज, जिन्हें हर प्राणी से अपनापन है, जिन्हें हर प्राणी से अपनापन है। गुरुवर, हमारा पेशा जो है वो सर्व विदित है कि वकालत का पेशा है। हम खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सब लोग इस धंधे को झूठों का धंधा मानते हैं। आपके मुखारबिंदु से भी कभी जब झूठे की बात निकलती है तो वकीलों की बात प्रथम द्वार में आती है। लेकिन मैं यहाँ कहना उचित समझता हूँ कि वकीलों का पेशा जब हम लोग पढ़ते थे तब भी ये पढ़ाया जाता था कि चाहे 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक निरपराधी को बचाना भी हमारा धर्म होता है। हम लोग कई ऐसे काम कर चुके हैं, यहाँ मैं उस गिनती नहीं गिनाऊंगा क्योंकि ये संदर्भ दूसरा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य मुनिश्री हम लोगों को, हम वकीलों को, ललितपुर में भी लगभग 200 जैनी यहाँ वकील हैं, अपने कार्यरत हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, जिज्ञासा है उन सभी लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कि परम पूज्य मुनिश्री
हमें अपने उद्गार द्वारा ये समझाने की कृपा करें आज के समाधान में कि हम लोग अपना जीवन कैसे कर सकें कि जिससे हमें गर्व होकर कह सकें कि आपका चौथा ये चतुर्मास की जगह हमें पंचम चतुर्मास भी मिले और हम लोग अपने आचरण को अपनी वकालत में जैन धर्मों को पालन करते हुए भी अपने आचरण को उतारें। लेकिन इस संदर्भ में 1 सेकंड और केवल लूंगा महाराज जी, क्या आज स्वतंत्रता के दिवस पर हम व्यक्तिगत रूप से एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने पेशे में। वकील साहब देखो, कोई भी चीज का मूल स्वरूप जो होता है वो कभी गलत नहीं होता। वकील यदि गलत होता तो कानून उन्हें वकालत करने की मौका ही नहीं देता, कानून उन्हें अदालत में प्रवेश ही नहीं होने देता। यदि वकालत गलत होती तो मजिस्ट्रेट गलत बातों व्यक्ति की बात सुनता ही क्यों? घंटों घंटों बैठकर मजिस्ट्रेट वकील की बात सुन रहा है, घंटों घंटों। आप लोगों की जब बहस चलती है तो कई बार तो एक ही केस में सुबह से शाम हो जाती। एक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश की दृष्टि में यदि वकील गलत है तो दिन भर वकीलों की बहस सुनकर अपना दिमाग खराब नहीं करता। और कानून भी वकालत आगे LLB नाम की चीज़ ही नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए कोई भी वकालत धंधा कोई गलत नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा। डॉक्टर को हम कहते हैं कि दूसरा भगवान है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे दानव भी हैं जिनके नाम पर बड़ी शर्म की बात है। वकालत वहाँ बदनाम हुई जब वकील वो वकील हो गए जो सामने जान रहे हैं कि इसने ये अपराध किया है और यह अपराध समाज के लिए बहुत खतरनाक है, फिर भी उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जान रहे हैं कि इसने इतने बड़े नेता की हत्या की है, फिर भी उसको बचाने के लिए वकील मिल गए। आज देश का इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी, प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी, फिर भी उसको बचाने के लिए वकील खड़ा होगा कि हाँ मैं तुम्हें बचा के लाऊंगा। सारे वकीलों का यह निर्णय होना चाहिए था कि जिसने साक्षात सबको मालूम है कि इसने हत्या की, मालूम होने पर, नहीं मालूम की नहीं कह रहा हूं, उसके लिए पूरे भारत में कोई वकील ही नहीं मिलता, तब ये राष्ट्रभक्त वकील की जिम्मा मानेगा। उसके लिए भी वकील बचाने का पूरा प्रयास किया। तो अपराधी को बचाने के लिए, अपराधी की सजा कम कराने के लिए अलग चीज है, और अपराधी को बरी कराना तो हर धंधे में। आपके क्यों डॉक्टर का धंधा आज कितना बदनाम हो रहा है, बोलो, मेडिकल आज कितना बदनाम हो रहा है। तो जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसके कारण से बदनामी का कारण बन रहा है। यदि सारे वकील सोच लें कि जिसने अपराध किया है उसको तो कोई वकील खड़ा होने भी नहीं मिलेगा, तो वकालत जैसा अच्छा धंधा दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि वकील वो व्यक्ति है जो न्यायी को न्याय दिलाता, वो अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति नहीं जानता कानून क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, लेकिन वकील उसे बचा लेता है। और कानून में बराबर लिखा है कि 100 अपराधी बच जाएं तो बच जाएं, एक निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। यदि ये हुसूल वकील अपनाते हैं तो फिर कोई बाधा नहीं है। देखो, बदनाम कोई चीज़ हुई है जाति, पुलिस से कितनी अच्छी चीज़ थी, लेकिन आज पुलिस बदनाम हो जाती है। आज पहले हमारे यहाँ कहा जाता है उस गांव में रुकना जिस गांव में ठाकुर हो, छत्री रहता हो। जिस गांव में ठाकुर छत्री नहीं वहाँ नहीं रुकना। और आज उस गांव में मत रुकना भैया, ये ठाकुरों का गांव है, सुबह तक मिलोगे के। अब बोलो कितना बदल गया है। कहाँ कहा जाता था ठाकुर जिस गांव में रहता हो रात वहाँ व्यतीत करना, और आज कहते हैं इस गांव में मत रहना, ठकरासी का गांव है। तो ये कहीं ना कहीं चूक होती है। लूटते रास्ते में बाजू वाले हैं, बदनाम रास्ता हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है, और गड़बड़ी को अपन सुधारें, जनता को मैं सुधार दूंगा। नमस्ते नमस्ते। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमती साधना जी, टिंगू मिल परिवार, थुगोन जी, अशोकनगर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अभय जैन वकीलों के संबंध में धारणा है तो थोड़ी लोगों गड़बड़ है।
एक जोक मैंने पढ़ा था, सुना दो। जोक पढ़ा था कि स्वर्गों के और नरकों की जमीन में विवाद चला। स्वर्ग के देवता कहते हैं कि मेरू पर्वत की जड़ के नीचे तक हमारी पृथ्वी है, और नारकी कहते हैं कि नहीं, ऊपर की तुम्हारी है। दोनों में बहस छिड़ते छिड़ते कहा, बोले ठीक है FIR लिखाओ। और मजिस्ट्रेट ने जो शक्तिमान था उन्हें कहा ठीक है अपने अपने वकील लाओ। तो सारे स्वर्ग के देवता नीची गर्दन कर ली और सारे नारकी नाचने लगे, सारे नारकी नाचने लगे। तो जो निर्णायक था उन्होंने कहा क्यों आप लोग नाच क्यों रहे हो, और बोले आप लोग क्यों उदासीन हो गए हो। तो नारकी कहते सारे वकील तो हमारे पास है। और स्वर्गीय देवता बोले कि मेरे पास तो एक भी वकील यहाँ। ये जोक मैंने कभी पढ़ा था तो अगली जिज्ञासा करेंगे इसके बाद श्रीमती साधना जैन, और लेकिन इसके फिर बाद भी तैयार देखो हैं। हर चीज को आज वकीलों ने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं निपटा दी। जो आज जेल से छूट के आता है वो वकीलों की दम पे ही तो आता है, स्वयं की दम नहीं है। एक बार पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद व्यक्ति स्वयं छूट के आ ही नहीं सकता। 99% लोग वकीली की दम पर ही छूट कर आते हैं। इसलिए सब वकीलों को आशीर्वाद, वकील जिंदाबाद। गुरुवर के चरणों में अगली जिज्ञासा भी एडवोकेट श्री अभय जैन करेंगे, प्रबंधक कॉलोनी मंदिर मेहरौनी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु टिंगू मूल परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरे पति के द्वारा सहसकूट जिनालय में एक प्रतिमा, बड़ी प्रतिमा बोली गई थी, उसका संकल्प हम अति शीघ्र किस प्रकार पूरा करें, इस तरह थुबोन जी में जो कीर्ति स्तंभ बनना है उसके लिए बड़ी प्रतिमा का पुण्यार्जन किया, लेकिन अभी कुछ कैसे कब होगा वो, आपके कैसे उस संकल्प को पूरा कर पाएंगे। देखो जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा, जिसने तुम्हारे विराजमान करने का भाव कराया है वही मन तुम्हें इस कार्य को पूरा भी कराएगा। जय हो। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अभय जैन एडवोकेट, प्रबंधक कॉलोनी मंदिर मेहरौनी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रियंका जैन, सासा इंदौर। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा मेरे परिवार का एवं दिगंबर जैन समाज मेहरौनी का प्रकाल नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि कॉलोनी मंदिर में अपने जो है जब सोता हूँ तो स्वप्न में देखता हूँ कि मुनि श्री पुंगव सागर जी महाराज द्वारा हमारे कॉलोनी मंदिर के समोषण के जो पंच करा रहे हैं, और जब सुबह होता है देखते हैं तो हम ये भावना होती है इतनी बड़ी महाराज को हम कैसे लेके आएंगे, हमारी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। वो तो सारा भारत चाह रहा है, मैं कहाँ कहाँ कैसे जाऊँगा। जिसका पुण्य होगा अपना पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ेगा तो अपने आप महाराज आ जाएंगे। चलो श्रीमती प्रियंका जैन, सासा इंदौर। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर अंकित जैन, बड़ा गांव धसान। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव आपके द्वारा सारे देश में एक से एक सुंदर अलौकिक और भव्य मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। जिज्ञासा है गुरुदेव इनकी परिकल्पना आप स्वयं ही करते हैं या देवकृत विचारों की प्रेरणा से? ये सब हमारी अंतरंग श्रद्धा भक्ति कि जिस धर्म ने, जिस भगवान ने सारे जगत के कल्याण की भावना भाई है, जिस भगवान ने, आप लोगों के अंदर एक भाव होता है कि जो कार्य हमारे पिताजी नहीं कर पाए, पिताजी की भावना थी वो बेटा करना चाहता है, तो मेरी भी भावना होती है कि तीर्थंकरों ने भावना भाई थी कि सभी संसार सुखी रहे, सभी संसार धर्मात्मा रहे, सभी व्यक्ति अच्छे कार्य करें। तो अब उनके काल में तो जितने कर पाए वो कर पाए, जितने बचे रहे हैं हम उनकी मूर्ति बनाकर उनकी भावना पूरी करना चाहते हैं कि जो भगवान के दर्शन से अपना कल्याण नहीं कर पाए हम, वो भगवान की मूर्ति का दर्शन करके कर लो। जो भगवान के प्रवचन सुन के नहीं कर पाए हों वो महाराज की प्रवचन सुन के कर लीजिए। जो साक्षात समोषण में नहीं पहुंच पाए हों
वो भगवान के मंदिर में पहुंच जाइए। जो साक्षात आदिनाथ को नहीं छू पाए हों, वो मंदिर में अभिनंदन नाथ भगवान को छू लीजिए। जो साक्षात समोषण में भगवान का जो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं कर सकते हम, वो क्षेत्रपाल जैसे मंदिर को अकृत्रिम चैत्यालय बना दीजिए। जब पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे देव हैं, मंदिर हैं जहाँ 24 घंटे लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते जीते जी, तो कैसे करें इस भावना को पूरी करने के लिए? इस भावना को पूरी करने के लिए हम मंदिर में इन्हीं कृत्रिम मंदिरों को अखंड भक्तांबर पाठ करके अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करें। जब कोई साक्षात नहीं मिलती है तो स्थापना करके ही अपना कार्य चलाया जाता है। यह मेरी भावना है, यही गॉड गिफ्ट है, और बाकी सब अंदर की बात है। अंदर की बात सबको बताई नहीं जाती। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर अंकित जैन, बड़ा गांव धसान। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बबीता जैन, बरोदिया कला। महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु ज्ञापित करते हैं। हे महाराज जी, हमारे यहाँ विधानों और पंच कल्याणकों में जो मुख्य पात्र रहते हैं वो विकलत्र व्यक्ति नहीं हो पाते, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं को होती है। तो ऐसा क्यों है महाराज? कौन नहीं हो पाते? विकलांग व्यक्ति जो होते हैं या विकलांग या दिव्यांग होते हैं, मुख्य पात्रों, वो पूर्व भाव में उनको बनने की योग्यता थी, पर उन्होंने गड़बड़ किया है, इसलिए उनको सजा मिली है। अपराधी को कभी अच्छे कार्य करने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि वो पूर्व भाव के अभी अपराध की कोटि में हैं, वो सजा भोग रहे हैं। जब उनकी सजा पूरी हो जाएगी फिर उनको समाज के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नमस्ते महाराज श्री, अभी जैसा आपने बताया कि जब हम साक्षात समोशरण में नहीं पहुंच पाए तो हमें स्थापना रूप से करना चाहिए। आज जिनके यहाँ आपके आहार दान करने का पुण्यार्जन जिन्होंने किया है नवदा भक्ति पूर्वक, ऐसे श्रीमान अभय जी, कविता जी, आर्यन, अर्जी, पारोल वाले परिवार, इन्होंने एक अद्भुत पुण्यार्जन का अवसर प्राप्त किया है। अद्भुत इसलिए कहेंगे क्योंकि तीर्थंकर का समोशरण हम लोगों ने नहीं देखा कि कैसा होता है, केवल शास्त्रों में पढ़ा है कि इंद्र नील मणियों से बना होता है, देव कुबेर आकर के उस समोशरण की रचना करता है। लेकिन पूज्य श्री, आपका जो अब समोशरण तैयार हो रहा है उसको देख करके ऐसा लगने लगा है जो पांडाल भव्य निर्मित हो चुका है, वायरल उसकी फोटो हो रही है सभी जगह, और सभी जगह से ऐसी ख्याति मिल रही है कि ऐसा सुंदर, ऐसा तो तीर्थंकर का समोशरण भी नहीं होता होगा। ऐसा भाव आ रहा है कि जो एक भजन की पंक्तियां हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जब महाराज श्री आपका जो दिव्य समोशरण इतना सुंदर है तो तीर्थंकर भगवान का समोशरण कितना उत्कृष्ट कोटि का होता होगा। और ऐसे समोशरण, ऐसे पांडाल को बनाने का पुण्यार्जन मात्र 2 लाख रुपए में 12 सभाएं जैसे समोशरण में लगती हैं, ऐसे ही यहाँ पर इस पांडाल में भी खंड बने हुए हैं अलग अलग, जहाँ पर मुनिश्री उस कमल पर विराजमान होंगे उच्चासन पर, और सारे भक्तगण उस 12 सभाओं में विराजित होंगे। अभी पर्यूषण पर्व, दशलक्षण पर्व पर संपूर्ण देश विदेश से हमारे नगर में शिवरात्रि आएंगे, जो भी शिवरात्रि आपके समोशरण की सभा में आपकी दिव्य ध्वनि का श्रवण करेंगे। ऐसे उस समोशरण की सभा में विराजने का, उस समोशरण की सभा में दिव्य ध्वनि को श्रवण करने का पुण्यार्जन जितने भी लोग उसमें संस्कार शिविर केवल श्रवण करने का नहीं है, साधना का एक साधन है। यहाँ 10 दिन कितने सारे शिवरात्रि होंगे जो उपवास की साधना करेंगे 10 दिन, कितने सारे होंगे जो एकासन करेंगे कई प्रकार के। तो जितनी भी साधना वो करेंगे उसका पुण्यार्जन किसको जाएगा? जो समोशरण की रचना करेगा। और इस समोशरण की रचना के लिए कुछ ही पात्रों की आवश्यकता है। मात्र 2 लाख रुपए में एक खंड, एक सभा का वहां पर निर्माण का सौभाग्य प्राप्त किया जा सकता है। तो आज जिन्होंने पूज्य गुरुवर की आहार क्रिया कराने का सौभाग्य प्राप्त किया, उन्होंने एक खंड बनाने का, एक सभा को निर्मित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान अभय जी, कविता जी, आर्यन जी, अर्जुन जी, पारोल वाले परिवार 2 गिलास की राशि इन्होंने भेंट की है। आप आज श्रीफल अर्पण करें। और इसके साथ ही अन्य भी महानुभाव हैं, प्रशांत जी, बंटी, मेहरोनी, नीतेश जी, बिलौआ, जगोरा, आर्या वेयर हाउसिंग परिवार, डॉक्टर अक्षय जी चढ़ैया, हमारे महामंत्री पंचायत समिति, श्रीमान संदीप जी, लालू सराफ, अलंकार ज्वेलर, श्रीमान अड़गूलाल जी, श्यामलाल जी, समस्त परिवार, इन सभी ने 2-2 लाख रुपए की
सभा को निर्मित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। यदि मानवाव हम सभी चाहते हैं कि हमें भी कुबेर बनने का अवसर प्राप्त हो, हम भी सौधर्मेंद्र बने, तो ऐसे संवत्सरण को यहाँ पर रचिए। इसका पुण्यबंध इतना होगा कि आगे जाकर के हम कुबेर बनेंगे और साक्षात तीर्थंकर का संवत्सरण हमें बनाने का सौभाग्य अर्जित होगा। तो जो भी महानुभाव चाहें वो अपनी राशि बोल करके यहाँ पर पूज्य गुरुवर का संवत्सरण निर्मित करने का सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। एक और घोषणा, श्रीमान अक्षय जैन के जन्मदिन के अवसर पर कल जो भक्तगण गुरुवर के यहाँ पर पधारेंगे, उन सभी भक्तों को भोजन कराने का, वात्सल्य भोज कराने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे श्रीमान कैलाश चंद जी, विजय जी, कुलदीप जी, राकेश जी, आरजो जी, अक्षय जी, नैन्सी, सिद्धा, पीहू, समस्त देवरान वाले परिवार, आपको बहुत बहुत साधुवाद, अनुमोदन। जिज्ञासा करें। सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौदिया की क्लब की तरफ से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। अनुभवमती परमार्थमती माता जी बड़ौदिया विराजमान है, उनकी तरफ से भी महाराज जी आपके लिए नमोस्तु नमोस्तु। आज महाराज जी स्वतंत्र भारत में हम सब लोग स्वतंत्रता को तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अनादिकाल से हमारी आत्मा मिथ्यात्व रूपी कर्मों से ऐसी दबी हुई है, जिसके कारण से हम संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं 4 गति 84 लाख योनियों में। तो महाराज जी हम ऐसा चाहते हैं कि हम इस मनुष्य जीवन में, ग्रस्त जीवन में रहते हुए ऐसा क्या करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें, जिससे हमारी आत्मा कर्मों के बंधन से छूटे और हम भी धर्म मार्ग में लगकर अपने कर्मों का क्षय करें। जब जागो तभी सवेरा। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी कि सामने सूर्य का प्रकाश है लेकिन अंधेरा क्यों है? जब सूर्य का प्रकाश है तो अंधेरा कैसे, और अंधेरा है तो सूर्य का प्रकाश कैसे? ये चतुर्मास हो रहा है, इस चतुर्मास मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करने वाला है। चतुर्मास में यदि मिथ्यात्व नहीं गया तो फिर कब जाएगा? ये वर्षा योग चतुर्मास उसी अंधकार को दूर करने के लिए होते हैं, ये प्रवचन उसी दूर करने के लिए होते हैं, और उसी के लिए ही हम लोग सारे प्रवचन आदि करते हैं। तो इनको ध्यान से सुनो और इनका पालन करो तो ये दूर हट जाएगा। ये बड़ौदिया क्लासे आए हैं और वहाँ पर अनुभवमती माता जी और परमार्थमती माता जी विराजित हैं, जिन्होंने आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित किया है और ये श्रीफल अर्पण करने के लिए इधर है। हाँ, तो वहाँ चतुर्मास हो रहा है आदिकाओं के, वो भी तो किरण हैं, उनके सानिध्य में अपना मिथ्या दूर करो। सच्चे देव शायद गुरु के प्रति समर्पित हो, खोटे देव शायद गुरु को पहचानो, यही सम्यक दर्शन का मार्ग है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्री आनंद जैन जबलपुर, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी समी जैन प्रतिभाशाली छात्रा डोंगरगढ़। हे यति प्रवर नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ पुरानी प्रतिमाएं ऐसी होती हैं जिनमें यक्षिणियों का स्थान भगवान के बराबर होता है और उतनी ही ऊंचाई की वो प्रतिमाएं होती हैं, यक्षिणी की तीर्थंकर भगवान के समान। तो क्या ऐसी प्रतिमाएं दोष सहित हैं? और क्या ऐसी दोष सहित अगर कोई प्रतिमा है कोई भी प्रकार से, तो उसकी पूजन अर्चन करने से और दोष रहित प्रतिमा की पूजन अर्चन करने में हम श्रावकों को कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। सदोष मूर्तियाँ विराजमान करने वाले को, शिल्पी को, सूर्य मन देने वाले साधु को और उसकी पूजा करने वाले को, सबको प्रभावित करती है और उसका प्रभाव बराबर पड़ता है। उस संबंध में कोई योग्य साधु जब तुम्हारे यहाँ पहुँचता है, उस समय उनके दोष का निराकरण किया जा सकता है, अथवा सदोष मूर्तियों का निष्ठापन करके निर्दोष मूर्ति की स्थापना भी की जा सकती है। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी समी जैन प्रतिभाशाली छात्रा डोंगरगढ़ और तैयार रहेंगे श्रीमान प्रसन्न सिंह मेहरोली। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवशी विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि प्रतिबंध स्थली से निकलने के बाद गुरु जी के स्वप्नों को पूरा कैसे किया जाए? जो वहाँ संस्कार दिए गए हैं, उन संस्कारों को जीवित रखना ही
पृथ्वा स्थली में किए हुए उपकार को पूरा करते हैं। आगे पाठ पीछे सपाट, जब तक पृथ्वा स्थली में रहे तो अच्छे संस्कार लिए, बाद में निकलने के बाद संकल्प करना चाहिए कि जो संस्कार मैंने प्राप्त किए हैं, कितना भी विपरीत वातावरण मिले, लेकिन मैं इन संस्कारों को अपने जीवन से जाने नहीं दूंगी। यही सबसे बड़ा उपकार है। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मैं 2-3 प्रवचनों से सुन रहा हूँ कि मूर्ति के लिए, भगवान के लिए अपलक निहारते रहना चाहिए, अब मैंने पलक भी नहीं झपकाना चाहिए। लेकिन मैंने अनुभव किया कि जब मैं मंदिर जी में वेदी पर दर्शन करता हूँ, महाराज भगवान की मूर्ति को अपलक निहारते निहारते मन में ऐसे भाव आते हैं कि उनको अंतरात्मा में उतार लूँ और पलक अपने आप झप जाते हैं। वो पलक झपकना नहीं है, वो तो भगवान को अंतरात्मा में उतारना है। आँख बंद करना और आँख का झपकना दोनों में अंतर है। आँख जब बंद करते हैं तो ध्यान की मुद्रा है, और आँख झपकता है वो तकलीफ की मुद्रा है। अपनी आँख जो झपकती है ना, वो तकलीफ के कारण झपकती है, क्योंकि जितनी देर खुली रहती है तो रेटिना का पानी सूख जाता है। रेटिना का पानी सूख जाने से उसमें थोड़ी सी जलन चालू होती है, तो तुरंत अपना पलक झपक जाता है। तो ये पलक रहता है गीला, तो गीला रहने से आपका रेटिना गीला हो जाता है, तो तकलीफ दूर हो जाती है। तो ये कहा था झपकना और बंद करने में अंतर। नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती गुरुमाला जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री जी। मेरा श्री एक प्रश्न आया है श्री विवेक जैन का। इनका कहना है कि आजकल सत्य बोलने पर घर में झगड़े होते हैं, और जब झूठ बोलते हैं तो तारीफ और प्रशंसा मिलती है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? थोड़ी देर प्रशंसा मिलती है, बाद में सत्यमेव जयते ही होती है। झूठे व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सुख मना सकता है, थोड़ी देर उसको अच्छा कहते हैं, लेकिन सत्यवान व्यक्ति अभी तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में उसी सत्यवान की प्रशंसा भी होती है। जिज्ञासा करेंगे भक्ति कलश में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान निहाल चंद जी, इंजीनियर नितिन जी, डॉक्टर निखिल जी, इंजीनियर निकिता, दीप्ति सूर्या, भूमि चौधरी उमरिया परिवार, श्रीमान सुमन चंद जी, सम्यक जैन, सभ्य भड़ारा परिवार ललितपुर, श्री अर्चना जी, डॉक्टर महेंद्र जी, अनुपम जी, नीलेश जी, आशीष जी, सक्षम दुर्गा परिवार ललितपुर, श्रीमान राकेश जी, ममता जी, डॉक्टर रश्मि ऋषिका ललितपुर, श्रीमान सिद्धार्थ जी, महेश जी, कैलाश जी, सुरेंद्र जी, अरहम धरावड़ा परिवार ललितपुर, श्रीमान संजय जी, ममता जी, अंकित जी, अक्षय जी, अंबर बीना परिवार ललितपुर, श्रीमान कैलाश चंद जी, कोमल चंद जी, मनोज जी, अमित जी, सचिन गुरु कृपा ललितपुर, श्रीमान उमेश चंद जी, सिरसौद, लोकेश जैन, आलोक जैन, समस्त सिरसौद परिवार, श्रीमान प्रकाश चंद जी, संजीव जी, अभिनय जी, भूपेन जी, आमर जी, सौरिया परिवार, श्रीमान महावीर जी, दीपिका जी, देशना जैन, इंदौर परिवार, श्रीमती पवन जैन, श्री रमेश जैन, एरा वाले समस्त परिवार, श्रीमान अंकित जैन, ओजस जैन, अरियन जैन, देवगढ़ ललितपुर, श्री रीमा जैन, मोहित जैन, बांसवाड़ा, श्री सचिन जैन, सुमित जैन, विनोद जैन, समस्त परिवार ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वेद विज्ञान का तात्पर्य क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अर्थ है कि मैं कौन हूँ और अपने से भिन्न कौन हूँ, मेरा कौन है, पराया कौन है। भेद विज्ञान कहीं से भी शुरू होता है। जैसे आप घर जाते हैं यहाँ से, भेद विज्ञान हमारा घर कौन है। जब आप कोई वस्तु, किसी की वस्तु पड़ी है, तो ये मेरी वस्तु नहीं है, ये पराई वस्तु है। तो अपने और पर का भेद डालना ही भेद विज्ञान है। अपना अपना है, पराया पराया है, इस पर विचार करना ही भेद विज्ञान है। आत्मा के अंदर भी आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्न। आत्मा के अलावा हमारे जितने शरीर, नौकर्म आदि हैं, ये सब पर भाव हैं, मेरे से भिन्न है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे परिणामों को करने का नाम भेद विज्ञान होता है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अमित जी सिंघई, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती विनोद रानी जैन।
भक्ति कलश में कुछ नाम और आए हैं। श्रीमान चंद्र कुमार जैन, अजित कुमार जैन, जितेंद्र जैन, अनुज कुमार जैन ललितपुर, श्रीमान पदमचंद जी, सुधीर जी, अभिषेक जी ललितपुर, श्रीमती शांतिबाई जी, अनिल जी, अजय जी, सम्यक जी, अन्वेश जी, सार्थक गंगचारी वाले ललितपुर, श्रीमती सुनीता जी, सुरेश चंद जी, रश्मि जैन, शुभम जैन, सौमिल जैन देलवारा परिवार ललितपुर, श्रीमान कोमल चंद जी, आशा जी मिठिया वाले ललितपुर, श्रीमान कैलाश चंद जी गोधा, नमन गोधा, बापू नगर जयपुर। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि कर्मों का क्षय करने के लिए पूजा कर लेता हूँ, त्याग कर लेता हूँ, दान कर लेता हूँ, लेकिन उपवास नहीं कर पाता हूँ, तो उपवास करने के लिए क्या करूँ कि उपवास होना हो जाए, शुरू हो जाए। उपवास, हाँ, ये मान के चलना चाहिए, उपवास कर लेना चाहिए कि कोई आतंकवादी तुम्हें पकड़ के ले गया और उसने कमरे में बंद कर दिया और 24 घंटे तक उसने कुछ खाने पीने नहीं दिया, तो वो 24 घंटे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? निकलेंगे महाराज जी। बस यही मान के करो कि हमारे ठीक है महाराज, नमोस्तु, कोशिश करेंगे। घंटे मान लीजिए नरकों में खाना नहीं मिलता, वहाँ इस प्रकार की मजबूरी आ जाए तो क्या हुए, हम धर्म मानकर 24 घंटे नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ता है? ऐसा साहस करना चाहिए। नमस्ते ऐसा करें। श्रीमती विनोद रानी जैन, इसके बाद तैयार रहे श्री सौरभ जी भावनी वाले परिवार। कभी कभी क्या होता है, कुछ कार्य देख करके पहले डर लगता है, लेकिन जब कर लेते हैं तो फिर बाद में अच्छा लगता है। जैसे ललितपुर वालों के उदाहरण दे दूं, 2012 में जब क्षेत्रपाल टूटा तो सब मंदिर वाले कहते भैया अच्छा रहा, अपन तो बच गए, हमारा मंदिर और जातो। वो तो अच्छा रहा, महाराज जी ने तो प्रयास किया था लेकिन हमने बचा लो। जो सुना है वो कह रहा हूँ, अच्छा रहा महाराज, महाराज बड़ा मंदिर बच गया, नहीं तो क्षेत्रपाल जैसा ध्वस्त हो जाता। सबने बचा लिया। अब जब क्षेत्रपाल बन गया तो वे सुसरे कह रहा, महाराज जी हमारा भी क्षेत्रपाल जैसा बना दो। मैं परेशान हो रहा, महीना भर हो गया मंदिरों में जा जाके परेशान, नहीं भैया मैंने दर्शन किए कल, महाराज दर्शन नहीं करना है, हमारे मंदिर को भी क्षेत्रपाल बनाना है। हम की पहले क्या होगा, तो कि पहले टूट तो देखो, तो अब बन तो देखो है। टूटता देखा था, अब बनता देख रहा हूँ। और अब हर मंदिर वाला, अध्यक्ष जी तो घबरा रहा है, बोले महाराज जी आप मंदिरों में जाना बंद करो। हर मंदिर वाला कह रहा है नहीं मेरा मंदिर तो क्षेत्रपाल जैसा बनना चाहिए। और अब देखो पीछे, गुरु की ना मानी सियानों की सीख, लेख बढ़िया मांगी भीख। यानी उस समय मांग लेते तो आज न जाने कितने लोग मंदिरों को बनता हुआ देख ले। लेकिन वो 2-4 लोग जो चमगादड़ें थी ना, चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते। अब वे चमगादड़ों के भाव कारण जो अच्छे लोग थे, अब मंदिर गया, अभी नई बस्ती गया, अभी पुराने बड़े मंदिर गया, अब सब बार बार आया महाराज जी आप कुछ करो। अब मैंने कहा करता हूँ, अब देखो 10 साल में, और अब मैं हमें भी थोड़ा बहुत तो। महाराज जी लोग पुरातत्व की बात करते हैं, जब पूरा तत्व ही खत्म हो जाता फिर आते हैं लौट के। हाँ, पूरा ही तत्व खत्म हो गया, जब एक आध के ऊपर गिर पड़ेगा ना तभी आएगा। महाराज श्री, इस बार का जो ये 2022 का चतुर्मास है, ये क्षेत्रपाल जी के पंच कल्याणक के लिए तो है ही, साथ में पूरे मंदिरों का जीर्णोद्धार फिर से पुनः होना है, जिससे अगला चतुर्मास भी हम लोगों को मिल सके। जिज्ञासा करें श्रीमती विनोद रानी जी, जिज्ञासा करें। सौरभ जी आप करें। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जिज्ञासा ये है कि जब कोई मुनिराज श्रेणी मारते हैं तो क्या उन्हें इसकी जानकारी होती है कि वो छपक श्रेणी मार रहे हैं या उपसर श्रेणी में जा रहे हैं? नहीं, अनुभव का विषय उनको नहीं आता, केवल ज्ञानी जान जाता। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके अनुभव में आ जाता है। पकड़ में नहीं आ सकता कि मैं अब छपक श्रेणी पे चढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। भैया ये वाला कॉर्डलेस चालू कर दें, माइक इधर दे दो आप। श्रीमती विनोद रानी जैन, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती उमाजी सैदपुर। भक्ति कलश में कुछ नाम और प्राप्त हुए हैं। श्रीमान अमित जी वैशाली जैन, सुरेश चंद जी ललितपुर, श्रीमान अरविंद जी, अंकुर जी, प्रतिमा जी भमोरी वाले ललितपुर।
चलिए एक अंतिम जिज्ञासा आप कर लें। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटसा नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि गंधोदक कितनी बार लेना चाहिए और कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? अगर अपने पास रखा है मना कर देते तो उसमें दोष लगेगा क्या? गंधोदक माथ ललाट पर लगाना चाहिए। ये स्थान उज्ज्वल पद्मनंदी महाराज ने गंधोदक लगाने का स्थान ये बताया है। एक बात के आचार्यों ने आँखों के ऊपरी पलक पर भी बताया है, लेकिन श्रेष्ठ मस्तिष्क वाला ही है, वहीं लगाना चाहिए। नहीं, अगर रखा है अपने पास और किसी ने कहा ले लो तो अपन ने कहा रखा है तो उसमें दोष लगेगा क्या? मन किसी ने कहा जैसे अपने पास रखा है पहले से और आपने कहा ले लो। अपने पास गंधोदक रखा है, किसी ने कहा ले लो, हमने नहीं लिया, तो क्या दोष लगेगा? नहीं, ऐसा कोई। नमस्ते। चलिए अंतिम जिज्ञासा आज की करेंगे। मेरे परम आराध्य द्वय मुनिवर गुरुवरों के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु। ये गुरुवर मैं पंचम द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की 5वीं वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आलाप पद्धति ग्रंथ से है। द्रव्य लिंगज श्रुत ज्ञान और भाव लिंगज श्रुत ज्ञान में क्या अंतर है? किसे कहते हैं? द्रव्य लिंगज श्रुत ज्ञान और भाव लिंगज श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य लिंगज श्रुत ज्ञान और भाव लिंगज श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? ये तो द्रव्य लिंगज श्रुत ज्ञान जी, द्रव्य लिंगज श्रुत ज्ञान कहलाता है द्वादशांग। जो द्वादशांग है, आचारांग आदि है, ये द्रव्य लिंगज कहलाता है। भाव लिंगज कहलाता है जो बाहर का शब्द ज्ञान नहीं है, अंदर के परिणामों के माध्यम से जो शुद्धोपयोग आदि होता है। शब्द ज्ञान तो नहीं है शिवभूति जैसा, लेकिन भाव शुद्ध प्रदान होता है, इसको ही भाव लिंगज कहते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आज की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान सिंघई अरविंद जी, अनीता जी, आयुष जी, आयुषी जी, पतंजलि चिकित्सालय साड़ूमल वाले समस्त सराफ परिवार। एक और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज ये कल है इनकी, आज है कल श्रीमान अरविंद जी, साड़ूमल परिवार सभी आगे आएंगे, आज की आरती करेंगे। आरती प्ले कर दें भैया।
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्य आयोजक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।